तुम कहते हो धन चाहिए, मैं कहता हूं पहले यह समझो कि धन आता कहां से है, क्योंकि जो चीज आती कहां से है यह नहीं जानता, वह उसे बुलाने की लाख कोशिश कर ले, वह उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचती। मनुष्य हमेशा परिणाम चाहता है, कारण नहीं समझना चाहता। वह फल तोड़ना चाहता है लेकिन बीज को भूल जाता है। वह महल चाहता है लेकिन नींव नहीं बनाता, और फिर दुखी होकर कहता है कि मेरे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आती। सुनो, एक छोटा सा पत्ता, हां वही साधारण सा पत्ता जिसे तुम रोज देखते हो, उसके भीतर कोई जादू नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना के लिए वह एक दर्पण बन सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सचमुच किसी पत्ते पर धन की राशि लिख देने से पैसा मिलने लगता है? मैं कहता हूं प्रश्न पत्ते का नहीं है, प्रश्न तुम्हारे मन का है। जब तुम किसी पत्ते पर एक राशि लिखते हो, मान लो 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, तब पहली बार तुम्हारा मन बिखराव से निकलकर एक दिशा में खड़ा होता है। पहली बार वह अस्पष्ट इच्छाओं को छोड़कर स्पष्ट संकल्प की ओर बढ़ता है। ध्यान रखना, अस्पष्ट इच्छा हमेशा कमजोर होती है, स्पष्ट संकल्प में शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ और चाहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति एक दिशा चुन लेता है उसके भीतर की सारी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। यही पहला रहस्य है। पत्ता केवल एक प्रतीक है। जैसे मंदिर की मूर्ति पत्थर होकर भी तुम्हें प्रार्थना की याद दिलाती है, वैसे ही यह पत्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाता है। लेकिन मनुष्य गलती यही कर देता है, वह सोचता है कि पत्ता काम करेगा और मैं सोता रहूंगा। नहीं, प्रकृति कभी आलस्य को पुरस्कार नहीं देती। यदि कोई किसान खेत में बीज डालकर घर बैठ जाए और कहे कि अब फसल अपने आप उग जाएगी, तो वह मूर्ख है। बीज बोना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद पानी देना, धैर्य रखना और मेहनत करना भी उतना ही आवश्यक है। जिस पत्ते पर तुमने धन की राशि लिखी है, वह तुम्हें रोज याद दिलाता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है। याद दिलाने वाली चीज पत्ता है, पहुंचाने वाली शक्ति तुम्हारा कर्म है। इसे समझ लेना। धन हमेशा वहां जाता है जहां स्पष्टता होती है। अव्यवस्थित मन दरिद्रता को आकर्षित करता है, व्यवस्थित मन अवसरों को आकर्षित करता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे से अवसर को भी बड़ा बना लेते हैं और कुछ लोग बड़े अवसर को भी गंवा देते हैं। फर्क अवसर का नहीं है, फर्क देखने वाली आंख का है। जिस दिन तुमने उस पत्ते पर अपनी इच्छा लिखी, उसी दिन तुमने अपने मन को एक दिशा दी, और दिशा मिलते ही ऊर्जा बदलने लगती है। एक और बात, पत्ता हरा होता है। हरा रंग प्रकृति का रंग है, विकास का रंग है, विस्तार का रंग है। जब तुम उसे देखते हो, तुम्हारे भीतर अवचेतन रूप से वृद्धि का भाव जागता है। पुराने ऋषि प्रतीकों की भाषा जानते थे। वे जानते थे कि मन शब्दों से कम और प्रतीकों से अधिक प्रभावित होता है, इसलिए वे हर साधना में किसी न किसी प्रतीक का उपयोग करते थे। लेकिन प्रतीक को साधना मत समझ लेना। नाव नदी पार कराने के लिए होती है, नाव को सिर पर रखकर मत चलने लगना। पत्ता साधन है, साध्य नहीं। तुम्हें धन नहीं चाहिए, तुम्हें वह चेतना चाहिए जो धन को आकर्षित करती है, क्योंकि धन कभी उन लोगों के पास नहीं टिकता जो केवल पैसा चाहते। धन उनके पास टिकता है जो मूल्य पैदा करते हैं, जो जीवन में कुछ जोड़ते हैं, जो दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं। याद रखना, धन परिणाम है, कारण नहीं। अगर तुम कारण को मजबूत कर दो, परिणाम स्वयं आने लगेगा। इसलिए अगली बार जब तुम उस पत्ते पर अपनी इच्छा लिखो, तो केवल राशि मत लिखना, उस व्यक्ति को भी देखना जो उस राशि के योग्य बन चुका है। उसका अनुशासन देखो, उसकी मेहनत देखो, उसका धैर्य देखो, उसका साहस देखो, क्योंकि धन पहले व्यक्ति को बदलता है, फिर परिस्थिति को। और जिस दिन व्यक्ति बदल गया, उस दिन परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तब पत्ता केवल पत्ता नहीं रहता, वह तुम्हारे संकल्प का साक्षी बन जाता है। और जब संकल्प, कर्म और धैर्य एक साथ मिल जाते हैं, तब जीवन को तुम्हें समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। यही रहस्य है, पत्ते में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति में जिसे तुमने आज